कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी को बहुत ही विशेष माना गया है। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ देवताओं के सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि कार्य भी आरंभ हो जाते हैं। कथा। बहुत समय पहले सतयुग में एक दुष्ट राजा था वृत्रासुर। उसने कठोर तपस्या से कई शक्तियां प्राप्त कर ली थी और देवताओं के लिए संकट पैदा कर दिया था। सारे देवता परेशान हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके संकट का समाधान जल्द ही होगा, लेकिन इसके लिए कुछ समय तक इंतजार करना होगा। भगवान विष्णु ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन योगनिद्रा में जाने का निर्णय लिया और कहा कि 4 महीने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे पुनः जागेंगे। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है और इस दौरान देवताओं के सभी शुभ कार्य रुक जाते हैं। इन 4 महीनों में भक्त भगवान की पूजा, व्रत और ध्यान करते हैं ताकि जब वे जागे तो वे प्रसन्न हों। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन, जिसे देवउठनी एकादशी कहते हैं, देवता और मनुष्य भगवान विष्णु की जागरण पूजा करते हैं। उस दिन का सूरज निकलते ही भगवान को मंदिरों में गाजे बाजों के साथ जागृत किया जाता है। हर भक्त अपने घर में भगवान विष्णु के जागरण के लिए दीप जलाते हैं और विभिन्न तरह के भजन कीर्तन करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। देवउठनी एकादशी का महत्व और पूजा विधि। इस दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाना, तुलसी के पत्तों और फूलों से पूजा करना और उनके जागरण की प्रार्थना करनी चाहिए। भक्त विशेष रूप से भगवान की पूजा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है। भगवान विष्णु का विवाह तुलसी माता से संपन्न कराया जाता है, जो देवताओं के जागरण के साथ शुभ कार्यों का प्रारंभ भी माना जाता है। तुलसी विवाह की परंपरा में तुलसी और शालिग्राम की पूजा कर विवाह कराया जाता है, जो जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन उपवास रखने से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन की गई पूजा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है।